Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं वीडियो लेक्चर 4 में आपको एनसीईआरटी चैप्टर 8 बायनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज का 1 to 5 क्वेश्चन जो एक्सपेंशन के लिए एक्सपेंड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक दो मैं कराता हूँ, बाकी आप करेंगे। आपको इससे पहले जो 3 लेक्चर आपने सुने उससे आपको बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आप देखें, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सपेंड 1 माइनस 2x टू द पावर 5। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको तो ये पता ही है स्टूडेंट, ये जो है किस तरह से a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंड करते हैं। NC0 कम्बिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम कोफिशिएंट NC0, NC1, NC2, NCr और NCn, फिर उसके बाद फर्स्ट जो क्वांटिटी है a की उसकी पावर n, फिर एक रिड्यूस किया, एक एक रिड्यूस करके लास्ट में 0 हो गया। सेकंड की इंक्रीज करते हैं 0, 1, 2, लास्ट में n पर ख़त्म हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। तो देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है 1 माइनस 2x की पावर 5। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1 को a मान लिया प्लस माइनस 2x को b और इसकी पावर 5। ये हो गया हमारे पास एक्सपेंशन, इसका करना है। यानी यहाँ पर a क्या हो गया हमारे पास स्टूडेंट 1, b हो गया माइनस 2x और n क्या हो गया 5। तो इस तरह से हम इसको लेकर कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, देखो एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं। पहले तो हमारे पास कम्बिनेशन आएगा, यहाँ पे n क्या है 5c0 और फर्स्ट की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट की पावर 5, ठीक है। सेकंड क्वांटिटी माइनस 2x है, इसकी पावर 0 है, यानी फर्स्ट की पावर मैक्सिमम है, सेकंड की 0। इसकी पावर फर्स्ट वाले की घटती जाएगी और सेकंड की इंक्रीज होगी। अब देखें नेक्स्ट में 5c1, 1 की पावर 4, एक कम हो गया यानी 5 माइनस 1 4 और माइनस 2x की पावर ये 1। नेक्स्ट में 5c2 और फर्स्ट की पावर, इन दोनों का डिफरेंस मैंने बताया था, ये 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और माइनस 2x की पावर ये जो 2 है। नेक्स्ट में 5c3, 1 की पावर 2 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 और माइनस 2x की पावर 3। फिर 5c4, 1 की पावर 1 और माइनस 2x की पावर 4। फिर नेक्स्ट में 5c5, 1 की पावर 0 माइनस 2x की पावर 5। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, जितना इसका इंडेक्स 5 है तो 6 टर्म आ जाएगा। अब स्टूडेंट इनको कैसे सॉल्व करना है, आपको पता है हमारे पास 5c0 है तो NC0 तो रिजल्ट 1 होता है, तो ये 1 आ गया। अब 1 की पावर कुछ भी करें स्टूडेंट हमेशा 1 आता है, तो जहाँ भी 1 की पावर है 1 आएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये 0 है किसी की पावर तो 1 हो जाता है, तो हमारे पास तो 1 आ गया। ये 5c1 अगर यहाँ 1 होता है तो सीधा 5 आ जाता है। इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग NC1 ये क्या होता है n आ जाता है, या फिर दोनों में 1 का डिफरेंस हो तो भी n आता है। तो हमारे पास यहाँ पे n की जगह 5 है, 5 आ गया, 1 की 4 1 और इनटू माइनस 2x। अब 5c2 है, अब देखें NC2 या दोनों का डिफरेंस 2 है तो n माइनस 1/2। n का मतलब है ये हमारे पास 5 है, 5 और एक कम कर दो इनटू 4, यानी ये बन जाएगा 5 इंटू 4/2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 10 रिजल्ट आ गया हमारे पास। 10 1 का क्यूब दिस, माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 का 4 और x स्क्वायर। नेक्स्ट 5c3, अब देखो 2 हो या दोनों में 2 का डिफरेंस हो सेम रिजल्ट आता है, तो ये 10 आ गया, ये 1 का फिनिश हो गया, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 इंटू एक्स क्यूब। 5c4 है, 1 का डिफरेंस है, 1 हो या 1 का डिफरेंस तो n आ जाता है स्टूडेंट, 5 आ गया। और माइनस 2x का 4 है तो माइनस 2 का 4 हो जाएगा, 16 इंटू x4। और 5c5 सेम है रिजल्ट, तो क्या होता है स्टूडेंट 1 और ये भी 1, माइनस 2 की पावर 5 माइनस 32, ठीक है, और x की पावर 5। अब एक स्टेप और इजी करके लिख देंगे स्टूडेंट, कैलकुलेट कर देंगे। क्या गया 1 माइनस 5 टू जा 10x, 10 4 जा 40x स्क्वायर और माइनस 80 x क्यूब, 16 5 जा 80 x4 और माइनस 32 x5। आपने देखा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से
स्टूडेंट हमने एक्सपेंड कर दिया और इसके 6 टर्म आ गए। तो अब आगे और भी देखें स्टूडेंट, सेकंड थर्ड कैसे एक्सपेंड करते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें, अब एक्सपेंशन है, एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कर रहा है 2/x माइनस एक्स अपॉन 2 रेज टू द पावर 5। स्टूडेंट इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2/x प्लस माइनस एक्स अपॉन 2, यानी a हो गया, b नेगेटिव साइन उसको ब्रैकेट में ले लेंगे, यानी क्वांटिटी a हो गया 2/x हमारे पास। देखो a क्या हो गया 2/x, b क्वांटिटी हो गई माइनस एक्स अपॉन 2 और n क्या हुआ 5। ये 3 चीज़ें हो गई हमारे पास। अब इसको एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट, तो देखो क्या होगा हमारे पास। सबसे पहले a प्लस बी टू द पावर 5 में तो क्या हो जाएगा n की जगह क्या है 5 c0 कांस्टेंट आ गया, और a की पावर क्या होगा 5 माइनस 0 5, और b की पावर हो जाएगी हमारे पास स्टूडेंट 0। ठीक है, नेक्स्ट में अब कोफिशिएंट क्या होगा 5c0 की जगह 5c1, और a 2/x है, इन दोनों का डिफरेंस करो 5 माइनस 1 4, और सेकंड की पावर क्या हो जाएगी माइनस x अपॉन 2 की पावर 1। अब इसके बाद नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5c1 की जगह 5c2 बढ़ता जा रहा है, और फर्स्ट जो क्वांटिटी है उसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस 3, यानी घटता जा रहा है ना 5 4 3, और सेकंड 0 1 2 बढ़ता जा रहा है। सेकंड क्या है माइनस एक्स अपॉन 2, और ये जो नीचे 2 है ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 5c3 आपके पास है, और 0 1 2 5c3 हो गया, और फर्स्ट क्वांटिटी है 2/x, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी इन दोनों का डिफरेंस 2, और सेकंड की डिग्री हमारे पास हो जाएगी एक बढ़ जाएगी 3। हमेशा इन दोनों का सम इंडेक्स के बराबर होगा, यानी जो उसकी पावर 5 है हमेशा 2 3 5 3 2 5 1 4 5 0 5 5। अब नेक्स्ट में देखते हैं फिर क्या होगा 5c4 2/x की पावर क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस 1 माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 4। अब लास्ट स्टेप है स्टूडेंट 5c5 हमारे पास आ गया 2/x की पावर 0 माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 5, और यहाँ पर एंड हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखें ये तो 0 है तो हमेशा क्या हो जाता है 1, 2 की पावर 5 स्टूडेंट 32 होता है, और x की पावर 5, और ये 0 1 हो गया। 5c1 5 आ गया स्टूडेंट हमारे पास कैलकुलेट करके। अब देखते हैं 2/x की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम करेंगे 16 अपॉन x की पावर 4, और माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 5c2 है स्टूडेंट। इसको जब कॉम्बिनेशन ब्रेक करेंगे 5c2 को, तो 5 इंटू 4 अपॉन जो है 2, इस फार्मूले से nn माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि nc2 है यहाँ पे, तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10, और 2 की क्यूब 8, और x की क्यूब, और माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 का 4। 5c3 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा सेम 10, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स का पावर 3 अपॉन 2 की 8। 5c4 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, क्या आएगा, ये तो 5 आ जाएगा, और 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स की 4 अपॉन 2 का 4 16, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 32। अब इसमें देखें स्टूडेंट एक स्टेप हम और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट स्टेप 32 अपॉन x5, और देखते हैं 2 इससे कैंसिल हो गया, 8 5 जा 40, और प्लस माइनस माइनस 40 अपॉन एक x, ये डिग्री सेम है ना, और बेस सेम है x तो डिग्री माइनस हो जाएगी, यानी माइनस तो बाहर आ गया, x4 है, 4 में से 1 गया x3। अब इसके बाद फिर प्लस ये कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8, 2 10 जा 20, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, तो इसकी कट कर क्या बचेगा अपॉन x। अब इसमें कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 से कैंसिल हो गया 5 स्टूडेंट, और माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस 5, और ऊपर माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 3 की डिग्री में से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा x, माइनस बाहर आ गया। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट देखते हैं, ये 2 8 जा 16 कट गया, 5/8 हो गया, और हमारे पास x4 और x
तो इसमें से रिड्यूस होकर ऊपर बचेगा x3। फिर हमारे पास प्लस माइनस माइनस, ये जो है x5/32। तो आपने देखा इस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं स्टूडेंट। अब एक और एक्सपेंशन बताता हूँ, थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखें, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड, कैसे एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट। ये 2x-3 है, तो आप इसको a पार्ट 2x हो गया, b हो गया -3, बीच में प्लस है, तो ये a हमारे पास क्या हुआ, a 2x हो गया, b क्या हुआ -3 और c क्या हो गया और n क्या हुआ 6। फर्स्ट क्वांटिटी a, सेकंड क्वांटिटी ये हो गई b और ये n हो गया। अब देखो पावर 6 है, इंडेक्स 6 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी स्टूडेंट, 7 टर्म्स होंगी। अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखें यहाँ पर पहले तो 6c0 कोफिशेंट आ गया, फर्स्ट क्वांटिटी ये है, इसकी पावर हो जाएगी 6 - 0 6, सेकंड -3 की पावर 0, नेक्स्ट में 6c1 हो गया स्टूडेंट, और ए नंबर ए क्या है हमारे पास क्वांटिटी 2x है, इसकी पावर 6 - 1 5, और सेकंड क्या है -3 की पावर 1। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वांटिटी रिड्यूस होती जा रही है, सेकंड इंक्रीज होती जा रही है। अब नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या होगा, 6c1 के बाद 6c2 और 2x की पावर 4, 6 - 2 4 और -3 की पावर 2, नेक्स्ट 6c3, फिर 2x की पावर 3, 6 - 3 और -3 की पावर 3, फिर 6c4, 2x की पावर 6 - 4 2 और -3 की पावर 4, फिर 6c5, 2x की पावर 1, दोनों का डिफरेंस आ गया, -3 की पावर 5, फिर 6c6, 2x की पावर 0 और -3 की पावर 6। अब स्टूडेंट देखें इसमें ये तो एक्सपेंशन कर दिया, 6 पावर थी, इंडेक्स 6 था, 7 टर्म्स आ गई। अब सॉल्व करें, 6c0 क्या होता है 1, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64 x की पावर 6 और -3 की 0, 6c0 है तो 0 होने से जो है हमारे पास क्या हो गया 1, 2 की पावर 6 64, 2 × 2 × 2 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, x की पावर 6 स्टूडेंट हो गया। अब इसके बाद जो अगला टर्म है हमारे पास सेकंड टर्म स्टूडेंट, वो है 6c1, 6c1 का मतलब 6, 2 की पावर 5 कितना हो गया 32 और x की पावर 5 हो गया हमारे पास, और इनटू -3, 6c2 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा 6 एक रिड्यूस कर दो 5/2, यही है ना, 2 या 2 का डिफरेंस हो तो हम एक माइनस कर देते हैं हमारे पास n -1/2, तो n क्या है 6, एक माइनस करा 5, 2 3 6 15, तो यहाँ आ गया स्टूडेंट 15 हमारे पास, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, x की पावर 4 और -3 का स्क्वायर 9। 6c3 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 6 - 3 3, और 6 को आगे ले जाओगे 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, और 3 का वो फैक्टोरियल मतलब 3 2 6, 6 कट गया, 5 4 20 होता है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास 2 की पावर 3 8 हो गया, x की क्यूब और -3 का क्यूब होता है 27, और 6c4 है तो हमारे पास जो 6c2 आएगा, यानी 2 या 2 का डिफरेंस हो तो वही सेम आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। 6c2 को सॉल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा ये हमारे पास 15, और 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर और -3 का 4, ये 81 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट कोफिशिएंट सॉल्व करेंगे, 6c5 1 या 1 का डिफरेंस हो सेम, n आ गया 6, 2 आ गया इनटू x और -3 का पावर 5, ये आएगा 243 इंटू -243, ये 1 1 आ गया, और प्लस -3 की पावर 6 स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा 9, 729 आ गया हमारे पास, और प्लस में आ गया स्टूडेंट ये। तो इस तरह से आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स आ गए स्टूडेंट। अब इसको आप चाहें तो ठीक है एक स्टेप में मल्टीप्लाई करके एक लाइन में लिख सकते हैं स्टूडेंट।
अब स्टूडेंट इसका नेक्स्ट स्टेप इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं। केवल एक बाइनोमियल फार्मूला है, कोई भी डिग्री हो, पॉजिटिव 6, 7, 8, 9 कोई भी डिग्री हो, आप इस फार्मूले से एक्सपेंड कर सकते हैं। और कोई टर्म निकालना हो तो r+1th यानी जनरल टर्म से, ये जो हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, ये NCR an-r br, तो ये हमें वो टर्म पर्टिकुलर निकाल सकते हैं। अब एक और देखें एक्सपेंशन स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टूडेंट एक्सपेंड करना है इसको। तो इसमें भी आप देखें, ए हमने फर्स्ट क्वांटिटी ले लिया, बी सेकेंड, और इसकी पावर जो है 5 वो n हो गया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 5 की जगह 6 टर्म आएंगे। इंडेक्स 5 है, पावर 5 है, तो 6 टर्म हो गए, एक ज़्यादा आता है। तो क्या होगा पहला कम्बिनेशन 5c0 x/3 टू द पावर 5 और 1/x टू द पावर 0, यानी कम्बिनेशन 0 से शुरू हो रहा है, कोफिशिएंट है ये, और पहले की पावर मैक्सिमम आ गई, सेकंड की 0, यानी ये जो 5 है इन दोनों का डिफरेंस है, और 0 इधर आ जाता है। नेक्स्ट में देखें 5c1 हो गया, तो x/3 की पावर इन दोनों का डिफरेंस 4 और 1/x की पावर ये नीचे जो 1 है ये आ जाएगा हमारे पास। NCR होता है तो n-r, यानी इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आता है, जी नीचे r है वो ऊपर आ गया। अब नेक्स्ट 5c2 आ गया, x/3 की पावर 5 - 2 3 और 1/x की पावर 2। नेक्स्ट में 5c3 स्टूडेंट, x/3 की पावर 5 - 3 2 हो गया, 1/x की पावर क्या आ गया 3। नेक्स्ट जब हम इसको ब्रेक करेंगे लेंगे अगला स्टेप, तो 5c4 x/2 की पावर 5 - 4 1 और 1/x की पावर 4। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है स्टूडेंट इसमें, यानी 6 स्टेप आ गया, वो 5c5 x/2 की पावर 0 और 1/x की पावर हमारे पास ये 5 आ गया। ठीक है, देख रहे हैं पहले वाले क्वांटिटी में अमाउंट 5 4 3 2 1 0 हो गया, सेकंड में 0 1 2 3 4 5 बढ़ता गया, और कोफिशिएंट 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c आ गए। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट, हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो 1 आ गया, x की पावर 5 243, ये ख़त्म हो गया। 5c1 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट कम्बिनेशन से तो 5 आ जाएगा, x की पावर 4/3 की पावर 4 81 और इंटू 1/x आ गया। 5c2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और x का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब कितना हुआ 81 और 27 आ गया, और 1 का स्क्वायर 1/x²। 5c3 को सॉल्व किया स्टूडेंट, ये भी 10 आ गया हमारे पास, x² और 3 का स्क्वायर 9, फिर 1 का क्यूब 1/x³ हो गया स्टूडेंट। इसमें सॉल्व करेंगे 5x/2 1/x की पावर 4 और ये आ गया 1/x की पावर 5। अगला स्टेप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो देखो क्या आएगा, ये x5/243 और ये आ गया 5/81, x4 नीचे x डिवाइड हो रहा है, 1 डिग्री कम हो जाएगी, x3 हो गया स्टूडेंट। अब इसमें कुछ कट रहा है नहीं, 10/27 आ गया, x³ नीचे x² है, डिवाइड होकर 1x बच गया स्टूडेंट, इसकी डिग्री 3 थी, इसकी 2। इसके बाद आ गया 10/9, x² नीचे x³ है तो कट कर नीचे एक 1/x आ गया स्टूडेंट, और यहाँ पे देखो 5/2 हमारे पास है, इंटू x नीचे x4 है तो 1/x³ आ गया, और ये आ गया 1/x5। इस तरह से इसका एक्सपेंशन हो गया स्टूडेंट। अब लास्ट एक्सपेंशन 5th देखें आप। अब स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सपेंड x+1/x की पावर 6। पावर 6 है, इंडेक्स 6 है स्टूडेंट, तो 7 टर्म्स आएंगी। अब देखो इसको लिख दिया हमने, a क्वांटिटी x है, b क्वांटिटी 1/x, बीच में प्लस है तो a + b टू द पावर n क्या हो गया 6 हो गया, और ax b 1/x। अब इसको एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट तो देखें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा 6c0, ठीक है, कोफिशिएंट, और x की पावर क्या हो गया 6 - 0 6 और 1/x की पावर 0। नेक्स्ट में 6c1 x की पावर 6 - 1 5 और 1/x की पावर 1। फिर नेक्स्ट में 6c1 x की पावर 6 - 1 5 6c2 हो गया यहाँ पे स्टूडेंट,
61 है तो 62, और 5 माइनस 2 कितना आएगा हमारे पास 4, 1 अपॉन एक्स की पावर 2। नेक्स्ट में 63 हो गया, बढ़ता रहा है 0 1 2 3, और x की जो पावर है ये क्वांटिटी की दोनों का डिफरेंस 3, और सेकंड में ये 3। फिर 64 x की पावर 6 माइनस 4 2, 1 अपॉन एक्स की पावर 4। फिर स्टूडेंट 65 x की पावर 1 और 1 अपॉन एक्स की पावर 5। फिर 66 x की पावर 0 और 1 अपॉन एक्स की पावर 5। तो आपने स्टूडेंट देखा हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, 60 सॉल्व करेंगे, 0 है तो 1 आ गया, और खाली x की पावर 6 बचा। 61 है 1 है तो ये 6 आ गया, x की पावर 5 अपॉन x आ गया स्टूडेंट। 62 है तो 2 आने पर एक रिड्यूस करो, यानी 6 इंटू 5 अपॉन 2, 2 3 या 6, 3 5 जा 15 आ गया, 15x4 अपॉन एक्स स्क्वायर। 63 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो मैंने बताया था 6 का फैक्टोरियल होगा, नीचे 3, फिर दोनों का डिफरेंस 3 फैक्टोरियल। 6 को आगे ले जाओ, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे ये कट गया, और 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 6 कट गया, 5 हो जा 20 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 63 20, फिर x का क्यूब और नीचे x का क्यूब। 64 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट क्या होगा, ये बन जाएगा हमारे पास 6 5 2 3 15 और x की पावर 2 अपॉन x4। इसको सॉल्व करेंगे 65 6 x अपॉन x5, इसको सॉल्व करेंगे x5। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सबसे पहले x की पावर 6, x5 है, x कट गया तो 6 x4 हो गया, x4 है x स्क्वायर से कट गया तो स्टूडेंट ये x15 x स्क्वायर हो गया, x क्यूब कट गया तो 20 आ गया यहाँ पे खाली, ये x स्क्वायर कट गया तो 15 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। और इसके बाद देखें x और x5 है, ये पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे 5 है ऊपर 1 है तो कट कर क्या बच जाएगा 4, और ये नीचे x5। तो आपने क्या देखा, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इसमें स्टूडेंट डिग्री 6 है तो आपको कितने टर्म दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। कभी कभी कहता फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। आप देख रहे हैं कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ये 1 2 3 4, यानी फोर्थ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ये तो एक्सपेंशन यहाँ ख़त्म हो गया। अब इसी में मैं कुछ एडिशन बता रहा हूँ, अभी आपको बड़ा एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन्स इन विच नो x विल लाई, जिसमें कोई x होगा ही नहीं, यानी खाली कांस्टेंट टर्म होगी। तो कांस्टेंट टर्म है x, यहाँ से वेनिस है। तो ये इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, आपको एक्सपेंशन थोड़ी करना है, किसको याद रखेंगे, जनरल टर्म। तो अगर हमें इसी क्वेश्चन में एक फाइंड करना हो, फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इन एक्सपेंशन x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6, ये अपने आप में क्वेश्चन हो जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आगे तो देखो कैसे निकालेंगे। अब हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, किसको ले लेंगे, जनरल फार्मूले को। जनरल फार्मूला क्या होता है हमारे पास, टी आर प्लस 1 एन सी आर ए एन माइनस आर बी की पावर आर, ये लेंगे। अब हम आर यहाँ पे क्या रखें कि वो टर्म आ जाए, हमें तो पता ही नहीं किस टर्म में है स्टूडेंट। जैसे ये 1 2 3 4 टर्म में आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, लेकिन बिना एक्सपेंशन किए तो आपको नहीं पता कि ये 4 टर्म है कौन सा है, नहीं पता ना। तो हम इसको आर को अभी एज इट इज छोड़ देंगे। तो क्या क्या डालेंगे इसमें, देखो आर में हम लिखेंगे टी आर प्लस 1 एन, एन क्या है एक्सपेंशन में, एन 6 है, 6 सी आर एच डी छोड़ दो, ए की वैल्यू क्या है एक्स, एक्स की पावर इन दोनों का डिफरेंस होता है 6 माइनस आर, और बी क्या है हमारे पास, बी 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स की पावर आर। यहाँ तक निकाल लिया स्टूडेंट। अब देखते हैं हमें इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स निकालना है, तो पहले इस x को हम कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। देखो 6 सी आर एक्स की पावर 6 माइनस आर, और नीचे क्या है 1 की आर, तो 1 की पावर हम अगर r लिखते हैं तो 1 की पावर कुछ हो 1 आ जाता है, और नीचे x की पावर r हो गया।
अगर इसको सॉल्व करें स्टूडेंट 6CR, अब ये r ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा x की पावर 6 माइनस r और 1 की r ख़त्म हो गया स्टूडेंट। अब देखते हैं हमारे पास इसको इंडिपेंडेंट करना है, यानी ये बन गया 6CR x की पावर 6 माइनस 2r। अब यहाँ पर क्या हो, किसी की पावर 0 आपने पढ़ा हुआ 8th क्लास में, 9th में भी पढ़ा है, ठीक है स्टूडेंट। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 वो क्या हो जाता है 1, कांस्टेंट बन जाता है 1। तो हमारे पास देखते हैं कि हमें ये 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 6 माइनस 2r इक्वल टू 0, 2r इक्वल टू 6, r इक्वल टू 3। इसका मतलब अगर r को 3 पुट कर देंगे तो देखो 3 करो, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो किसी की पावर 0 वो फिनिश हो गया, 1 आ गया, तो यहाँ पे x ख़त्म हो जाएगा। तो हमने r जब ये पुट किया इसमें 3, तो देखो क्या आ गया स्टूडेंट, ये 6C3, हमने r क्या डाला 3, तो और x की पावर क्या बन गया इसमें 6 माइनस 2 इंटू 3, ये स्टूडेंट आ गया 6C3x 6 माइनस 6 यानी 6C3 x की पावर 0 यानी 6C3 आ गया स्टूडेंट। अब 6C3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको आगे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे छोड़ देंगे, नीचे 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, हमारे पास 3 फैक्टोरियल कट गया और 3 2 जा 6 कट गया, 5 4 जा 20। तो ये आ गया। अगर इस क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म, तो हम कहेंगे वो कौन सा टर्म है, 4th टर्म है। हमने r कितना निकाला, r हमने 3 निकाला, तो ये क्या था हमारे पास tr+1 था। अब r की जगह हमने 3 डाल दिया तो 3+1 यानी टर्म कौन सा हो गया 4th, यानी 4 टर्म है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है। और वो वैल्यू क्या है उसकी 4 टर्म की 20, यहाँ भी काउंट करो 1 2 3 4। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट जब भी आपको कोई अगर क्वेश्चन कहता है कि हमें इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x निकालना है, तो आपने क्या करना है जनरल टर्म को यूज़ करेंगे, उसमें वैल्यू डाल देंगे, r छोड़ देंगे। जब हमने r को कलेक्ट कर लिया तो इसको 0 के इक्वल रख दोगे, आपको r की वैल्यू पता लग जाएगी, वो डाल देंगे तो हमारे पास अपने आप इंडिपेंडेंट आ गया। हमने क्या किया जनरल टर्म निकाला, जनरल टर्म में यहाँ देखो r को x को इकट्ठा किया, सेम बेस है, पावर माइनस हो गई ऊपर जा कर के। अब ये जो बन गया इसे हमें 0x0 करना है, तो इसको 0 के इक्वल रख दो तो r3 यानी 3 रखने पे 0 आ जाता है और x की 0 फिनिश हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। तो हमारे पास 6C3 बचा, उसको सॉल्व कर लिया 20 आ गया। अगर मानो इसी क्वेश्चन में कहता 3rd टर्म निकालो, 5th टर्म निकालो, 4th टर्म निकालो, तो अगर हमें 4th टर्म बोले तो r3 डाल देंगे, 5th क्या है तो r4 डाल देंगे, 6th टर्म क्या है तो r5 डालते हैं, एक कम करके डालते हैं ना स्टूडेंट, तो हम वो भी टर्म निकाल सकते हैं। तो आपने देखा इस वीडियो लेक्चर 4th के अंदर कैसे आपको किसी भी पावर, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी पावर हो, किसी भी हमारे पास एक्सप्रेशन का, बायनोमियल एक्सप्रेशन का